बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूं शादियों वाला पालक गोश्त की रेसिपी। घर में तो हम आम तौर पर पालक और आलू पालक गोश्त बनाते हैं, लेकिन जो शादियों पर हम पालक गोश्त खाते हैं वैसा टेस्ट और वैसा ही मज़ेदार सा नहीं बनता। तो आज मैं आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी बताऊंगी जिससे आप अपने घर पर शादियों वाला पालक गोश्त बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ एक कढ़ाई ले ली है मैंने और इसमें शामिल कर रही हूँ 1 किलो पालक है मेरे पास, जिसको मैंने बारीक सा काट लिया है और अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया है। अब 1 गिलास तकरीबन पानी शामिल करेंगे, हम कवर लगा देंगे और इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पकने देंगे। तब तक हम अपने गोश्त की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ एक कुकर ले लिया है मैंने और इसमें शामिल करने लगी हूँ घी। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे मेरे पास, जो मैंने घी गर्म करने के बाद इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इनको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। और साथ ही मैं शामिल करने लगी हूँ कुछ खड़े मिसाले हैं मेरे पास, जिसमें 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 से 4 छोटी इलायचियाँ, लौंग है मेरे पास और 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े हैं। ये इसमें शामिल कर दें, इससे निहायत ही बेहतरीन सी खुशबू आती है और पालक गोश्त का टेस्ट वैसे ही आता है जैसे हमारी शादियों के पालक गोश्त का आता है। तो यहाँ पर गोश्त शामिल करने लगी हूँ मैं। आधा किलो मेरे पास है बीफ का गोश्त। आप इसको चिकन या मटन में भी बना सकते हैं। 1 चम्मच भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। साथ ही इसकी हम भुनाई कर लेंगे इस वक्त तक जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। 5 से 7 मिनट लगे हैं माशाल्लाह से। गोश्त ने अच्छा सा कलर चेंज कर लिया है। अब यहाँ पर मैं टमाटर शामिल करने लगी हूँ। 2 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, जिसे मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। ये इसमें शामिल कर दें और साथ के साथ हम नमक शामिल करने लगे हैं। लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास 2 टीस्पून और हल्दी है ½ टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे। और इन तमाम मिसालों को हम बीफ के साथ 5 से 7 मिनट तक भून लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि तमाम मिसाले हमारे बीफ में जज्ब हो जाएं। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलें, भुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब इसमें मैं गलने के लिए पानी शामिल करूंगी। ये बीफ का गोश्त है मेरे पास, तो इसमें मैं 1.5 कप के करीब पानी शामिल करूंगी। आप चिकन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ½ कप के करीब, और अगर आप मटन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 2 कप पानी का जाएगा। लेकिन आप अपने गोश्त के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा, जैसे आपके गोश्त की क्वांटिटी हो वैसे आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर पानी मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको कवर लगा देंगे कुकर को और इसको 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलें, जब तक हमारा बीफ गलता है तो हम उस वक्त तक पालक को देख लेते हैं। पालक को 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। ये देखें अच्छे से गल चुकी है। और पानी जो हमने इसमें शामिल किया था, हम ये गलती करते हैं कि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर लेते हैं और पानी इसका हम वेस्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी पालक का टेस्ट वो नहीं आता जो हमें चाहिए होता है। अब यहाँ पालक अच्छे से गल चुकी है। इस फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने पर जूसर ब्लेंडर जग में इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर कुकर की विसल मैंने निकाल ली है। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। पानी भी अच्छा सा खुश्क हो चुका है, ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। अब इसको मैं कढ़ाई में कन्वर्ट कर लूँगी ताकि आपको दिखाने में आसानी हो। अब यहाँ कुछ और मिसाले शामिल करूँगी। यहाँ खुश्क धनिया का पाउडर है मेरे पास 1.5 टीस्पून शामिल करूँगी। ½ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास और ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। ये तमाम मिसाले इसमें शामिल करने के बाद अच्छे से इसको फ्राई कर लें। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लें। और इसमें साथ के साथ हम दही शामिल करने लगे हैं। दही है मेरे पास ½ कप के करीब, ये इसमें शामिल कर दें। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। दही जब भी आप इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि जो दही है वो हमारा फ्रेश ही होना चाहिए। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है हमारी पालक गोश्त में।
या पालक हमारी जो हमने ग्राइंड करके रखी थी वो इसमें शामिल कर दें। फ्राई होने के बाद 5 से 7 मिनट तक इसकी मज़ीद भुनाई कर लें। जितना हम पालक को फ्राई करेंगे, भूनेंगे, उतना ही ये टेस्टफुल बनेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम शादियों पे खाते हैं। यहाँ हरी मिर्चें शामिल करने लगी हूँ, 3 डंडी समेत ही, आप चाहें तो डंडी भी इसकी निकाल सकते हैं। इसको भुनाई करते वक्त ये ख्याल रखें कि नीचे से लगने ना पाए, क्योंकि पालक बहुत जल्दी नीचे से लगना शुरू हो जाती है। पालक को भूनते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक सीक्रेट चीज़ शामिल करने लगी हूँ, जिससे पालक गोश्त का टेस्ट और फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ फ्रेश मलाई है मेरे पास, आप चाहें तो पैकेट वाली मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश मलाई यूज़ करना चाहते हैं तो ये ख्याल रखें कि वो बिल्कुल फ्रेश हो, बासी ना हो, क्योंकि वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आएगा। अब यहाँ पर मज़ीद इसकी मैंने 10 से 15 मिनट तक भुनाई कर ली है और आप देख रहे होंगे कि इसका कलर भी चेंज हो गया है, ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है और जो पानी था वो भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। हरा धनिया शामिल करने लगी हूँ और अगर आप चाहें तो यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी शादियों वाला पालक गोश्त निहायत ही मज़ेदार और टेस्टी फुल बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे नान, चपाती, रोटी या फिर पूरी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टफुल ये होता है, इतना टेस्टी होता है कि खाने वाले का हाथ भी नहीं रुकता। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बेहद शुक्रिया। अब शादी पे जाएं और पालक गोश्त खाएं, इसका इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अपने घर पर ही पालक गोश्त बनाएं और शादियों वाला टेस्ट बिल्कुल वैसा ही अपने घर पर मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।